आखिरकार जवार शाह ने आमिर को ढूंढ ही लिया, क्योंकि वो जो घटिया हरकत करके गया है निहाल के साथ। जवार शाह ने सब कुछ सुन लिया था और अब तो गुंजाइश नहीं बचती कि ये आमिर को छोड़ दे। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो जवार शाह है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी दोनों बहनों को कह रहा होता है, ज़किया और फौजिया को, कि तुम दोनों को आज ही निहाल से माफ़ी मांगनी होगी और अगर तुम लोग माफ़ी नहीं मांगोगे तो मेरे घर से निकल जाओ, मैं निकाल दूंगा तुम लोगों को यहाँ से धक्के मारकर। जब फौजिया और ज़किया अपने भाई के मुंह से ये बात सुनती हैं तो उनके पाँव के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई कि हमारा भाई कल तक हमारा भाई था और आज इस तरह से कर रहा है, लेकिन गलतियाँ भी तो इनकी हैं, अब माफ़ी भी यही मांगेंगी। जब शब्बाब को पता चलता है कि निहाल और जवार शाह के दरमियान में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, मतलब कि अब जवार शाह निहाल की काफ़ी ज़्यादा केयर करने लग गया है और उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता निहाल के लिए मोहब्बत भी आने लग गई है। सब कुछ देखकर शबाब को बहुत ज़्यादा जलन भी होगी और गुस्सा भी आएगा और शबाब जब घर आएगी सब हरकतें देखकर तो वो निहाल को यहाँ पर तंज करेगी कि तुम चुड़पड़ासी की बेटी होकर अब मेरे हक पर डाका डालो और इस घर की तुम मलका बनकर बैठोगी, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। शबाब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकाल रही होती है निहाल पर, जिस पर निहाल जब शबाब की बातें सुनती है तो यहाँ पर रोती है और कहती है कि ऐसा सब मेरे साथ ही क्यों करते हैं। जिसको भी गुस्सा आता है वो मुझ पर ही निकाल कर चला जाता है, क्योंकि जवार शाह की बहनें भी निहाल को ही कोस रही होती हैं कि तुम्हारी वजह से ही हमारा भाई हमें घर से निकालने की धमकियां दे रहा है, ये सारा कसूर तुम्हारा ही है। हाल खड़ी होती है कि जवार शाह उसके पास आता है और उससे बातें करने लग जाता है, जिस पर निहाल चुप करके खड़ी रहती है। तो जवार शाह कहता है क्या बात है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम्हें हक हकूक सारे ही मिलेंगे और इस घर में भी तुम्हें मलका की तरह रखा जाएगा क्योंकि तुम भी मेरी बीवी हो। और आगे से निहाल कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे बीवी तो समझते हैं, लेकिन वो हक हकूक मुझे बिल्कुल भी कभी नहीं मिलेंगे जो शबाब को मिले हैं। और शबाब भी ये बातें सुन रही होती है, वो आती है देखती है कि जवार शाह निहाल के पास खड़ा हुआ है तो शबाब को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही होती है। शबाब काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गई है, वो जवार शाह के पास आती है और कहती है कि मैं डरती हूँ उस अपने बुरे ख्वाब से और मुझे यूँ लगता है कि जैसे मेरा वो बुरा ख्वाब पूरा हो रहा है। यहाँ पर जवार शाह शबाब को समझाता है कि शबाब हर चीज़ की हद होती है, तुम इस तरह से खौफजदा क्यों होती हो, तुमने खुद ही मेरी शादी निहाल से करवाई है औलाद की खातर और अब तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। जब भी जवार शाह को निहाल के करीब शबाब देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा है कि मैंने गलत किया अपने शौहर की निहाल के साथ शादी करवा कर। अब वो यहाँ पर जवार को भी कह रही होती है कि जवार शाह आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, अपनी बहनों को भी घर से निकाल रहे हैं और बहनोइयों को भी सजा दे रहे हैं, उस लड़की की खातिर आप इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है इस स्टोरी में।